बिहार के किशनगंज में हल्की बारिश के बाद घंटों बिजली गुल हो जाती है। कई बार वज्रपात यानी कि मेघगर्जन के कारण बिजली सप्लाई की व्यवस्था इतनी बिगड़ जाती है कि सेवा बहाल करने में कई दिन लग जाते हैं। वज्रपात से सबसे बड़ी समस्या 33 केवी लाइन में इंसुलेटर्स का ब्लास्ट हो जाना है। बिजली विभाग ने इस समस्या से मुक्ति के लिए स्पाइक अर्थिंग लगाने का निर्णय लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में वज्रपात से बिजली व्यवस्था न चरमराए, इसके लिए 33 केवी के साथ 11 केवी सप्लाई में स्पाइक अर्थिंग लगाया जाता है। बंगाल की तर्ज पर वही काम अब बिहार के पोठिया में किया जा रहा है। काम कराने वाली एजेंसी के सुपरवाइजर नूर हुसैन बताते हैं कि स्पाइक अर्थिंग लगाने से मेघगर्जन की वजह से बाधित होने वाली बिजली समस्या से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। ये आरतीस पाइप लगाने का फायदा बहुत है। ये है कि जो आकाश विद्युत होता है ना, आसमानी जो लाइटिंग होता है उसको जो है ये कंट्रोल करता है। जैसे वो लाइटिंग में बहुत ज्यादा वोल्टेज रहता है, उसके साथ आरतीस पाइप अगर लगा हुआ रहने से ये जो है पहले इसमें टच होगा तो तुरंत जो है जमीन के अंदर जो है इसको डाल देगा। इसकी वजह से हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो है इसका प्रभाव असर बहुत कम होगा, जिस वजह से हम लोगों का लाइन का खराब होने का संभावना 60 या 70% घट जाता है। ये लगाना तो बहुत जरूरी है, पहले लगाना था मगर अभी जो है बिहार सरकार लगाने का स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि इसका जो है 60 से 70% जो है लाइन का जो डिस्टर्बेंस कम होगा। अभी कितने पोल में लगाना है? क्या अभी 100 पोल में 100 पोल डीपी में लगाने का ऑर्डर है। ये लगाया जा रहा है। इससे थोड़ा सा टेस्टिंग करेगा, कुछ दिन पता चलेगा कि इसको क्या फायदा नुकसान हो रहा है। इस वजह से जो है अभी 100 का ही ऑर्डर है। बंगाल के कौन से इलाके में आप कार्यरत हैं? सिलीगुड़ी, मालदा, रायगंज वगैरह सारा कुछ। क्योंकि ये पूरा कनेक्टिंग एरिया है इस इलाके जी रिलेटेड है, मतलब बॉर्डरिंग वाला थंडरिंग वहाँ भी होती है, तो वहाँ आप लोग कितना जल्दी कर बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाता है, क्योंकि वहाँ का इंस्ट्रूमेंट इस तरह का लगा हुआ आरतीस पाइप है कि मतलब जो है वो जो है बहुत जल्दी मतलब जो है नुकसान ज्यादा नहीं कर पाता है। हम लोग बहुत जल्द से जल्द जो है उसको रिस्टोर कर लिया जाता है। और कितना दिन काम चलेगा? कितने दिनों से काम कर रहे हैं? कितने लेबर लगा है? हम लोग 10 तारीख से काम कर रहे हैं। पर डे जो है 14-15 आदमी काम कर रहा है और 13, 14, 17, 18 डीपी का काम किया जाता है। 3 टीम का हिसाब से किया जाता है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि गर्म का मौसम है और हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके खत्म कर दे काम को। ये स्पाइक अर्थिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, कौन सा मटेरियल है? क्या ये GI आरतीस पाइप है, 1850 mm का है। मतलब GI आरतीस पाइप ऊपर में भी लगता है, मिट्टी के अंदर भी लगेगा, 9 फुट 10.5 फीट के अंदर में। ये जो हम लोग का किशनगंज से टेक लेकर पुठिया पावर हाउस तक करना है काम, लगभग 40-45 किलोमीटर का डिफरेंस है। यही से काम करना है हम लोग को। 33 का क्या लगाते हैं? इसका अर्थ लगाते हैं, जो विद्युत चमकाता है ना, वो जो है लाइन को खराबी नहीं करेगा। वो उसका जो है हम लोग का डिश वो पंक्चर नहीं होगा, उसके कारण से किया जा रहा है। वो पता चला ये बिहार में पहला है। आप लोगों को ऐसा कोई जानकारी है क्या? जी, हम लोग जो वेस्ट बंगाल में किए हैं, वेस्ट बंगाल में हम लोग का ऑलरेडी करा हुआ है। बिहार में हम लोग पहला बार ये करने आए हैं जी, पुठिया बोले हम लोग में। कोई कंपनी की तरफ से जी, हम लोग कंपनी ठेकेदार के अंदर में है, जो हम लोग का ठेकेदार पुण्या की रहने वाला है। तो बंगाल में इस तरह का काम क्या पूरा 33 केवी में है? ये 33 में है, उसके बाद जो है 11 केवी में किया जाता है। अच्छा, 11 में भी है? जी 11 केवी 33 दोनों में किए हैं। तो जैसे यहाँ पर डबल पोल है, जी, तो यहाँ पर आपने स्पाइक लगाया जी, और फिर आगे में डबल पोल है तो वहाँ स्पाइक लगाया। बीच का पोल सब कैसे बीच पोल में लगाया नहीं जाता है, क्योंकि जो है बीच में जो है ना पोल में जो है एक तार है ना, तो वहाँ पे लगाया नहीं जाएगा। अच्छा जी, इस वजह से जो जहाँ डीपी है बोल जो 2 पोल है वहीं पे किया जाता है। हाँ। तो अब अगर लाइटनिंग हो तो इसका मतलब कि खतरा कम हो जाएगा? जी, खतरा कम होगा। जो लाइटिंग होता है ना, जो विद्युत चमकाता है ना, उसके वजह से किया जाता है। लाइन टिप नहीं करेगा। उसके बाद जो है लाइन को जो विद्युत चमकता है ना, जो उसके कारण जो लाइन जो टिप करा जाता है, बैठा देता है, उस कारण से जो किया जाता है। कितनी बड़ी टीम काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग है मोटा-मोटी 15-16 का टीम है। मोटा-मोटी हम लोग का 4 रोज आज से हो रहा है। 6-7 आदमी, मोटा-मोटी 2-3 आदमी घर गया है, वो फिर आ जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज में होती है। बारिश के साथ साथ मेघगर्जन भी खूब होता है, जिससे बिजली सप्लाई बाधित हो जाती है। अभी फिलहाल किशनगंज पावर स्टेशन से पोठिया सब स्टेशन तक स्पाइक अर्थिंग लगाई जा रही है। पोठिया पावर सब स्टेशन के जूनियर इंजीनियर बताते हैं,
कि बिहार में इस तरह का प्रयोग पहली बार हो रहा है और अगर यह प्रयोग सफल होता है तो दूसरे जिलों में भी इसे दोहराया जाएगा। किशनगंज सर्किल में पहली बार ही ये इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है और इसका यदि प्रभाव जो है अच्छा रहा, ब्रेकडाउन की संख्या, जैसे बारिश के मौसम हल्की होती है, थंडरिंग होती है तो यहाँ पे घंटों घंटों लाइन बंद हो जाते हैं। डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हम लोग को रीस्टोर करने में भी टाइम लगते हैं। तो ऐसा योजना बार बार हो रहा था, ऐसा पूर्व से ही हो रहा था, लेकिन इस बार सर लोग ने, जेसी सर ने एमडी सर के समक्ष ये बात रखे और एमडी सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसको सिलीगुड़ी टीम को भेजा गया रिव्यू करने के लिए। तो रिव्यू में पता चला कि वहाँ इसका प्रभाव जो है बहुत अच्छी चल रहा है। तो वहाँ से फिर ये नूर जी हैं, ये इनको बुला के और यहाँ पे सर्वे, हम लोग ज्वाइंट सर्वे किए यहाँ पे, ऐसे 100 का ही, लेकिन हम लोग यहाँ से आपको किशनगंज टू पोठिया ये कुल 123 डीपी हैं जिस पे लगाए जाने हैं, जिस पे लगभग 100 के करीब लग भी गए हैं और आगे कल से ये टीम बेलवा टू किशनगंज काम करेंगे। तो देखा जाएगा अगर ये सक्सेस होते हैं, क्योंकि लगभग अब बरसात का मौसम खत्म हो गए हैं, अगर बरसात के मौसम आते हैं या थंडरिंग होती है तो इसका क्या प्रभाव रहता है, और ये इसका प्रभाव अच्छा रहा तो ये सर्किल में एग्जीक्यूट किए जाएंगे अदर सेक्शन के लिए। क्योंकि पोठिया पीएसएस को इस लाइन को ही चूज किया गया है, तो क्या पूरे जिले में या फिर बिहार में सबसे ज्यादा थंडरिंग से जो है प्रभाव इसी इलाके पर पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या आंकलन आप लोगों के पास? देखिए, जैसे ऐसा नहीं है, और क्षेत्र हैं जहाँ भी ऐसा होते हैं कि ज्यादा थंडरिंग होते हैं, लेकिन अभी के जो दरमियान है अपना सीमांचल का जो खास करके कर रहे हैं, तो पूरे सीमांचल में थोड़ा है बिजली का समस्या, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो रहे हैं और थंडरिंग ज़्यादा हो रही है। बारिश कहिए तो सीमांचल में ज़्यादा होते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक, तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं थंडरिंग, और ज़्यादा लाइन थंडरिंग के वजह से या बारिश के वजह से होता है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, यदि ये बढ़िया हो जाते हैं, सक्सेस होते हैं, तो अपना ये पूरे सीमांचल, अगर सीमांचल खत्म होता तो पूरे बिहार में भी इसको सर लोग के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। किशनगंज के विधायक इजहारुल हुसैन बताते हैं कि किशनगंज की बिजली समस्या को लेकर उन्होंने कई बार ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की है, जिसका नतीजा है कि यहाँ पर स्पाइक अर्थिंग लगाया जा रहा है। वे बताते हैं कि अगर स्पाइक अर्थिंग लग जाएगा तो मेघर्जन के बावजूद बिजली सप्लाई बाधित नहीं होगी। किशनगंज जोन ऐसा जोन है जहाँ ठंडनिंग काफ़ी होती है, तो हम लोग चाह रहे हैं कोई अल्टरनेटिव कोई एक व्यवस्था किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि अभी स्पाइक अर्थिंग जो होता है उसमें खासकर वो वहाँ लगाया जाता है जहाँ जंपर लगाया था, वहाँ पर लगाया जाता है। अगर ये स्पाइक अर्थिंग अगर लग जाता है तो थंडरिंग होने के बाद भी कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि तुरंत वो अर्थिंग हो जाता है और उससे कोई जंपर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो ये समस्या अगर दूर हो जाता है तो जाहिर सी बात है बिजली की समस्या दूर हो जाती है। तो माननीय मंत्री से मैं खुद मिला, विधानसभा में क्वेश्चन किया, मैं डायरेक्टर से भी इस सिलसिले में बात हुई उनको, तो इस सिलसिले में शायद एक मीटिंग भी हुई कि किशनगंज जोन के लिए स्पेशली कुछ ऐसा चीज़ निकाला जाए। फिर जो भी हो, लास्ट में हम लोग को सौभाग्य है कि ये हम लोग को हमारे विधानसभा से ही और हमारे पोठिया से ही काम शुरू हुआ, और हर जहाँ जहाँ जंपर लगा हुआ है वहाँ पे स्पाइक अर्थिंग का काम शुरू हो गया है। ये सौभाग्य है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी जनता की ओर से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके सौजन्य से, आपके माध्यम से ये काम हुआ, और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि पूरा कंप्लीट करने के बाद लाइटिंग का जो झमेला है, बिजली की जो समस्या है, बहुत हद तक दूर हो जाएगी। किशनगंज में लगातार बिजली सप्लाई नहीं होना एक बड़ी समस्या रही है। पिछले महीने इसको लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। हालांकि इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विधायक इजहारुल हुसैन कहते हैं कि बिजली की सप्लाई बिना रुकावट के हो, इसके लिए पोठिया के अलावा 3 अन्य जगहों पर भी पावर सब स्टेशन बनाया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में मैंने सवाल किया था कि पावर सब स्टेशन ये एक पोठिया में है, तो इस साइड में नहीं था, इसके लिए भी परेशानी होती थी कि वायरिंग का काफ़ी डिस्टेंस हो जाता था, इसी से लाइटिंग में कोई झमेला होता था। तो मैंने विधानसभा बहुत पहले भी किया था, तो खुदा की शान है कि ये मामला सॉर्ट आउट हो गया। 2 जगह अभी पावर सब स्टेशन, 3 जगह बनने जा रहा है।
सबसे पहले तो एग्रीकल्चर जो वहाँ कॉलेज है अड्डाबाड़ी में, वहाँ बनना शायद शुरू हो चुका है। इसके बाद दामलबाड़ी शुरू होगा, फिर उसके बाद खगड़ा में एक पावर सब स्टेशन बनने जा रहा है। अगर ये तीनों जगह बन गया तो मुझे उम्मीद है कि 24 घंटा नहीं तो कम से कम 20 घंटा लाइट जरूर रहेगा। और जब ये लाइट हो जाएगी तो हम लोगों को भी एक बहुत बड़ा समस्या हल हो जाएगी।